आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। हाँ नहीं, वो मैं सारी उम्र अस्सलाम वालेकुम करता रहा हूँ। अब तुम कहती हो कि मैं अस्सलाम वालेकुम कहा। मैंने नहीं कहा। हाँ, मैंने नहीं कहा। अच्छा। आपके व्यूअर ने कहा है। अच्छा। वो चाहते हैं कि जैसे वो आपको सुनना चाहते हैं वैसे आप बोलें। तो आपने खैर इसमें नुक्ता समझा तो आपने इसे कबूल कर लिया। अब मेरे पे एक नुक्ता उठाया जाता है कि मैं मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ आपसे बात करते हैं। एक्चुअली वो मोबाइल नहीं आप इस्तेमाल करती, आप खबरों के लिए चेक करती रहती है ना। अच्छा, वही इजाज़त मांगते हुए आपसे मोबाइल की इजाज़त की, क्योंकि उस पर ताज़ा खबर आई है। ताज़ा एक खबर आई है जो यहाँ से इसलिए पढ़ी हूँ, इट्स यूज़र फ्रेंडली, आपकी टिप्स पे होता है, सबको आसानी से स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये खबर फ़ौरन आई तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रखूँ और आपसे इस पे सवाल करूँ कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने स्मार्टफोन्स को, कंप्यूटर्स को एंड चिप्स को न्यू टैरिफ से एक्सक्लूड कर दिया, एग्जैम्प्ट कर दिया है। वो तो 125, 145 कहाँ पहुँच रहे थे। और आपको पता है एप्पल प्लान कर रहा था कि वो ये जो इनके टैरिफ का एक ज़रब पड़ने वाली है उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश निकाले और ज़्यादा शिपमेंट्स मंगवाए। इस इकदाम से तो ऐसे लगता है कि इनका टैरिफ का प्लान एक थॉट प्रोसेस के बाद नहीं शुरू किया गया, इसके पीछे माइंड नहीं अप्लाई किया गया। हाँ, मेरा ख्याल है कोई ख़ास माइंड नहीं अप्लाई की, इसीलिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया इन्होंने कि जी कैसे निकाला जाए कि किस रेट पे टैरिफ लगाना है, वो भी फॉर्मूला सब ने रिजेक्ट कर दिया। उसमें कोई हैसियत ही नहीं है, उसकी कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है। मैं हमें करके जनाब ठा करके लगा दिए। तो आई थिंक बेसिकली मैं, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये एक गेम खेल रहा है और गेम यही थी धमकी की, और लोगों को धमकियां देके बुली करके और अपने टैरिफ को अपने हक में कुछ कराया जाए। और इसीलिए ज़्यादा डिटेल्ड वर्किंग नहीं की थी। और अब ये जो यू टर्न लिया है, पहला यू टर्न 90 दिन का, वो स्टॉक मार्केट थोड़ी हिली विली तो उनकी। उसके बाद अब ये एप्पल को और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को रिलीफ मिल रही है। अब देखें ना, अपने एप्पल को देख लें। अभी जब ये पहले लगे, ये टैरिफ्स लगे इंडिया पे भी और वियतनाम पे भी और चाइना पे भी, सब जगह पे जहाँ एप्पल के आईफोन्स बनते हैं और एप्पल के बाकी कंप्यूटर्स भी बनते हैं। एक ही कंप्यूटर है जो नहीं बनता बाहर, वो है मैक प्रो, वो टेक्सास में बनता है। बाकी सारे एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर मेड इन द फार ईस्ट, मतलब जापान में बनते हैं, वियतनाम में बनते हैं, मलेशिया में बनते हैं, इंडिया में बनते हैं, फिलीपींस में। तो अब बात यह है कि जब ये अनाउंसमेंट आई तो सबसे पहले हमने ये सुना कि एप्पल ने कहा है कि इंडिया के अंदर, क्योंकि एप्पल पिछले 2 साल से इंडियन फैसिलिटीज़ को बढ़ा रहा था, वो डिपेंडेंसी नहीं करना चाह रहा था चाइना के ऊपर जितनी है। तो उनका टारगेट ये था कि 25% जो प्रोडक्शन है ऑफ आईफोन्स वो इंडिया में हो। अब वो 20% तक पहुंच गए हैं। मगर जब ये अनाउंसमेंट आई तो नज़र आ रहा था कि ये तो बहुत महंगे हो जाएंगे अब, चाइना वाले भी और ये इधर वाले भी। तो इंडिया के अंदर उन्होंने देखा कि इनके पास 30 डेज़ का टाइम दिया हुआ था, याद है आपको जी, शुरू में जी। तो इन्होंने कहा वो 30 डेज़ में कितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं और जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं जल्दी से उठा लिया जाए। तो एप्पल ने 3-4 बड़े बड़े जहाज़ को हायर किया, इंडिया भेज दिए और अभी हाल ही में दे सेवरल प्लेन लोड्स, वो जो स्टॉक पड़ा हुआ था जल्दी से उठा के ले आए हैं, ओवर सेवरल मिलियन आईफोन्स। तो मगर अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इसके साथ यही होगा कि अब वो जो सारा अमेरिकन टेक इंडस्ट्री है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो रिलाई करती है ऑन दीज चिप्स, दीज आईफोन्स, दीज एंड डोंट फॉरगेट iPhone is it's like the American flag। पर iPhone अगर बंद हो जाता है या कंपनी क्रैश कर जाती है बिकॉज ऑफ टैरिफ पॉलिसीज तो इट विल बी अ बिग ब्लो। तो किसी ने समझाया होगा कि यार ये तो साड़ी लीडिंग कंपनी है, इसको आप ये करेंगे तो ये तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स विल टेक ओवर और चाइना जो है विल प्रोड्यूस समथिंग लाइक एन आईफोन। जिस तरीके से वो सैमसंग बन रहा है, ये बन रहा है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो ये वैक्यूम ना क्रिएट करें। ये आपकी टॉप पासपोर्ट कंपनी है, ये अमेरिकन ब्रांड है ये, तो इस ब्रांड को ना ख़राब करें। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड। थोड़ी सी पीछे से बैक चैनलिंग हुई होगी और ही इज़ विड्रॉन दिस थिंग। लेकिन इस तरह की पॉलिसी फ्लक्चुएशंस अमेरिका की पोजीशन प्रेशर डालने की, बार्गेन करने की, नेगोशिएट करने की, उसको वीक नहीं करेंगी? हो रही है, वो दिन ब दिन हो रही है। ये जो मैं यकीन नहीं करता कि इसको पता नहीं था कि ये होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना बेवकूफ़ है कि इसको पता ही नहीं था क्या होगा। इसके इतने एडवाइजर्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, तो कि उनको पता ही नहीं था कि इसके ये नताइज निकलेंगे। तो अभी हाल ही में आपने देखा वो एक वाइट हाउस के ओवल रूम में खड़ा है और मीडिया ऐसे को बात कर रही है,
तो कि जी आपने ये यू टर्न ले लिया और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, तो कहता है हाँ ये देखें ना, इन्होंने $1 बिलियन बना लिए, इन्होंने $900,000 बना लिए स्टॉक मार्केट क्रैश से, तो और वो चुप कर ही कर रहे हैं वो लोग। तो मतलब है कि दे आर ऑल मिक्सड अप इन दिस। इसमें पीछे कोई स्ट्रेटेजिक, कोई लॉन्ग टर्म, कोई रैशनल थिंकिंग नहीं थी। इट वाज अ बुलीज अटेम्प्ट कि मैं किसी तरीके के साथ झटके से अपने हक में कुछ चीज़ें करवा लूँ, एंड दैट इज़ व्हाट ही डिड। और इसीलिए यू टर्न्स आएंगे, और मैं ये पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि आप देखिएगा अब ये 90 दिन के अंदर बड़ी यू टर्न्स आएंगी, आप देखिए जी। फिर उसके बाद 90 दिन के बाद क्या पोजीशन रह जाएगी, साख क्या रहेगी, देखा जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, इसकी पॉलिसी जो है वो उस हद तक कामयाब हो जाएगी जिस हद तक ये बाकी लोगों के टैरिफ्स को गिरवा देता है, और वो कुछ ना कुछ होगा, सारे कुछ ना कुछ कंसेशंस देंगे। मगर वो जो था ना कि जी इतना बड़ा ट्रेड फारग हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगी, वो कुछ भी नहीं होना। चलें, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इनको। अब गुलशन के कारोबार की तरफ आते हैं, यानी कि हाँ, मेरा ख्याल आज वादा हमने किया था कि आज हम पीटीआई नहीं डिस्कस करेंगे। मैं तो पीटीआई डिस्कस करना चाह रही थी। एक सवाल की इजाज़त दे, वो आपके बड़ी आपके दोस्त सलमान अकरम राजा से मुतालिक है, तो इजाज़त दे दे मैं आपसे कुछ पूछ लूँ। अच्छा, ओके। वो ये है कि उन्होंने सीनियर जो लीडर हैं पीटीआई के, आज़म स्वाति, उनके बारे में बात करते हुए कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट या उनके दरमियान जो राब्ते हैं वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में है, इसका पीटीआई की पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो सवाल मेरा ये था कि फिर इस तरह के राब्तों के नतीजे में मिलने वाली डील का मुस्तकबिल क्या होगा? आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे कहा था, जब आपने पूछा था कि ये सियासी लोग जो है पार्टी के पॉलिसी के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो क्यों नहीं, कोई सूचना की बात हुई थी, और मैंने कहा था होता ही है कि ये लोग अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं, और पार्टी से जब पूछा जाता है कि ये तो देखें ना आपकी पॉलिसी, ये फलाना बंदा ये कहता है, मैंने कहा था ये कहते हैं उसकी पर्सनल व्यू है। हाँ, ये नून लीग के बारे में आपने बात की, ये पर्सनल व्यू है। तो इस तरीके से पार्टियां जो है चलती हैं और नहीं भी चलती, और पीटीआई का भी वही हिस्सा है। जब वो कोई बंदा अपनी लाइन मार दे तो दूसरा बंदा कहता है पर्सनल व्यू है। अब ये आज यही आ गया ना, ये पर्सनल व्यू है। राजा साहब कहते हैं कि स्वाति साहब की ये पर्सनल व्यू है, स्वाति साहब कहते हैं मुझे इमरान खान ने कहा है। तो ये बातें सारी जो है ना हवा में ही हैं। हाँ। ये कोई पर्सनल व्यू नहीं है। खान साहब ने सबको लगाया हुआ आगे। अच्छा। किसी को कोई हर बंदा जाके कहता है, कोई ना कोई तजवीज़ देता है, खान कहता है हाँ करके देख लो, ठीक, और वो शुरू हो जाता है, कहता है मुझे खान ने कहा है। तो ये इसी किस्म की कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज़ चल रही हैं। और स्वाति साहब जो हैं वो नंबर लगवाना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट में भी के खाते में भी, और इमरान खान के भी खाते में भी। वो लीडर बनना चाह रहे हैं, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो लीडर बन जाएंगे, ठीक है ना, मगर कामयाब वो होंगे नहीं। मगर कम से कम ये तो है ना आयशा कि हर रोज़ वो टेलीविज़न पर आए हुए हैं। एक बंदा जो 6 माह से या 4 माह से गायब था, इसकी कोई हैसियत ही नहीं थी, वो आजकल सेंटर स्टेज पे आया हुआ है, सारे उसके आगे पीछे हो रहे हैं, सारे एंकर्स उसको बुला रहे हैं, और वो लगा हुआ है कि जी मैं अभी नहीं बता सकता, कल गुड न्यूज़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो इस किस्म के लोग आज ही ऐसे, एक ज़माना था फवाद चौधरी हरकतें करता था, फिर वो आउट हो गया, ठीक है, अब वो बैठ के तनकीद करते हैं इनकी। फिर एक ज़माना था कि मरवत साहब लगे हुए होते थे, फिर वो आउट हो गए, ठीक है, गंडापुर साहब लगे हुए होते थे, वो भी सेमी आउट हुए हैं, ठीक है। अब स्वाति साहब और राजा साहब लगे हुए हैं, अल्लाह रहम करे मेरे राजे को, राजा शाह सुखन, मैं चाहता हूँ कि वो कामयाब हों। ही इज़ वन गुड फेस इन द पीटीआई एंड आई सपोर्ट हिम फुली। ऐसे लोग और होने चाहिए पीटीआई में। राजा साहब भी वैसे कभी कभी शूट करते हैं फ्रॉम द हिप, तो उनको भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, साथियों को साथ लेके चलना चाहिए। बाकी ये स्वाति टाइप्स 0/0, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, और राजा साहब एक और नुक्ता भी निकाल रहे हैं कि सारी एम्बिग्विटी जो है वो मुलाकात ना होने की वजह से हो रही है। तो ये इंटेंशनली किया जा रहा है कि कहीं यहाँ बात चल जाए और वहाँ से कोई ब्रेक ना लग जाए उसको, या ट्वीट ना आ जाए। देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि अगर राजा साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा तो फिर इसमें तो कहीं से दाल में कुछ काला है। नहीं, दाल में नहीं, सारी दाल ही काली है। सारी दाल काली दाल काले माश की होगी। और क्या, माश की दाल चल रही है, हमें कहा जा रहा है कि जी चने की दाल है। तो ये तो राजा साहब सही कहते हैं, दुखी हैं कि जी मैं मनु किया गया लिस्ट बना के दो अदालत ने, मैं लिस्ट बना के देता हूँ, लिस्ट को लिफ्ट ही कोई नहीं कराता जेल सुपरिटेंडेंट, ना हमारे लोग ही नहीं कराते, ऐसे ही है ना। तो अब राजा साहब जाएँ, मिलें खान को, और फिर खान आके कुछ कहे, या अगली कोई हेयरिंग हो, खान वहाँ पहुँचे और खान से फिर मीडिया पूछे कि भाई किसको
आप सपोर्ट करते हैं? कोई खान बोले भी ना अपने मुंह कुछ, जोड़ा जाता है वो जाके आके कहता है खान ये कह रहा है। हाँ। वो फैसल भी जाता था, वो भी यही कहता था। जो जाता है वो अपनी तरफ से आके कहता है खान ने ये कहा है। और मेरा ख्याल है खान कुछ कहता भी है और नहीं भी कहता, और लोग खुद बना भी लेते हैं। ट्विटर भी खामोश है पुरस्कार तौर पे इमरान खान साहब का, और एक ब्लॉगर हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, उन्होंने टिप दी है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो अलीमा खान से करें। अच्छा, हाँ, बाय द वे अब ये ग्रुप्स भी तो बन रहे हैं ना। हाँ। देयर इज़ अ बुशरा बीबी ग्रुप, देयर इज़ द पिशावर ग्रुप जो डिवाइडेड है इस वक्त, देयर इज़ अ लॉयर्स ग्रुप, वो भी डिवीजन हो गई उसमें। उसमें अलीमा खान हेड कर रही है, और अलीमा खान ने एक सेक्शन को अलीमा खान हेड कर रही है। अच्छा। सलमान राजा, अलीमा खान, ये एक सेक्शन है। अच्छा। बुशरा बीबी इस वक्त चुप है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इवेंचुअली बुशरा बीबी जो है ना उसकी आवाज़ चलेगी, ये सब फारग हो जाएंगे। ठीक है, मगर क्योंकि वो हमारी एक ट्रेडिशन है ना कि बहनें भाई बच्चे दे आर इन लाइन, तो इसलिए आई थिंक दैट्स वाई अलीमा की बात सुनी जाती है या वो जो बात करती है। मगर अब देखिए ना, अलीमा भी हार्ड लाइन लेती है, राजा साहब भी हार्ड लाइन लेते हैं। ठीक है, अब और खान साहब तो हार्ड लाइनर है ही जी। बाकी ये जो सब लोग हैं इधर उधर चलते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। हाँ। कभी हार्ड लाइन शुरू हो जाती है, कभी सॉफ्ट लाइन शुरू हो जाती है। हाँ। अब बहुत से ये इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कि जी किसी तरीके के साथ खान की और एस्टैब्लिशमेंट की मुकमका करा ली जाए। तो उसमें वो यूएसए से भी लोग आए थे, सुना वो फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इसी तरीके से गंडापुर साहब कहते हैं मेरे तो ऑलमोस्ट बात हो गई है। फिर उनसे कोई पूछता हो कितने पहुंचे हो, कहता बस होने लगी है, ये हो रहा है। उधर से पहले मरवत साहब भी यही कहते थे, काफ़ी अरसे से स्वाति साहब लगे हुए हैं। तो बड़ी बड़ी ये उम्मीदें बनती हैं फिर टूट जाती हैं एंड सो ऑन। आई थिंक वंस खान साहब कम्स टू कोर्ट तो फिर बहुत सी बातें क्लियर होंगी, तो उस वक्त फिर डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। बट इन द मीन वाइल मैं समझता हूँ कि खान साहब हैज़ कॉन्फिडेंस इन सलमान अकबर राजा। अच्छा। बाकी ये लोग जो आते जाते हैं उनको वो ना नहीं करते, क्योंकि तो चाहते हैं ना कोई ओपनिंग तो मिले, मगर वो कहते हैं मेरे मुंह ना पूछो तुसी, तो जाओ अपने वो जाके करो जो कर सकते हो, तो फिर देखने हैं कि तो आई थिंक दीज गाइज आर ऑल ट्राइंग टू डू समथिंग और द अदर बिकॉज दे आर कंसर्न ना, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल सकता ना। एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके तो कहाँ जाएगी पीटीआई। पहले तो पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आई है, फिर कंधों पे चढ़ के रहना चाहती थी, फिर उतर गई तो फिर गालियां देनी शुरू कर दी। आज भी कहते हैं कि आज हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल कर ले तो वापस आ जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट मिल के। तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी नहीं है, ये सब लगे हुए हमारे बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट। पीटीआई इज नॉट एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी। पीटीआई सेज वी आर प्रो एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट शुड बी प्रो अस। ये कहीं इधर उधर क्यों भूख घूमते हैं, हमारे पास आए ना, वो क्यों हमारे साथ है। तो देखे तो पॉइंट तो है ना। अब मगर वो जब ये होता तो फिर आके ये एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखाते हैं, जब ये आंखें दिखाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं वो तो अड़ी ऐसी तैसी, हमारी बिल्ली हमें को साड़ी बिल्ली तो ऐसी, चलो चलो बात। अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं कोई बातचीत भी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, ना ही कोई फैसला कंफर्म कर सकता हूँ। सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं जब तक आप मुलाकात नहीं कराएंगे तो मैं किसी चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकता। तो मुलाकात होने के लिए, करवाने के लिए अब क्या गेट खुलेगा? और दूसरी तरफ अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो कह रहे हैं खुसूसी सिक्योरिटी दें, क्योंकि 15 अप्रैल को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान साहब को पेश करने के ऑर्डर्स हैं और वो गार्ड्स मांग रहे हैं खुसूसी। ये एक नई पेशरफ्त है, इससे पहले तो ऐसी डिमांड नहीं आई थी। मेरा ख्याल है कोशिश यही है कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट की जाए कि शायद ज़रूरत ना पड़े इनको प्रोड्यूस करने की। तो मैं समझता हूँ कि सलमान राजा को अप्लाई करना चाहिए उसी अदालत को जिस अदालत ने इनको इजाज़त दी थी कि आप 5-6 की लिस्ट बना के दे दिया करें, और आप तो उनके पास जाए, उन्हें कहें जी ऑर्डर करें कि मुझे मिलने दें, तो अदालत कर देगी। तो कर जाए ना, अब क्यों नहीं जाते, ताकि ये मसला हल हो।